नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। ये फंक्शन दिया हुआ है वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर्स। अच्छा, इसमें ए और बी जो कांस्टेंट नंबर्स हैं और कंडीशन क्या दी हुई है, एफ थ्री इज इक्वल टू 8 एंड एफ सिक्स इज इक्वल टू 14, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यानी फंक्शन दिया हुआ है, वो फंक्शन है जी आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ इस फंक्शन से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड की है और ये दो कंडीशंस दी हुई है। पहली कंडीशन क्या है, एफ थ्री इज इक्वल टू 8। अच्छा, एफ थ्री 8 का मतलब क्या है कि आपने एक्स की जगह क्या पुट करना है, 3। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी पुट एक्स इज इक्वल टू 3 इन फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, इसमें मैं पुट करूँ तो आपके पास आ जाएगा जी एफ ऑफ 3 डेट इज इक्वल टू ए इंटू 3 प्लस बी प्लस 1। सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 3a प्लस बी प्लस 1। ये एफ ऑफ 3 की वैल्यू आ गई। लेकिन अब देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एफ थ्री जो है डेट इज इक्वल टू 8। ये दी हुई है, ये कंडीशन दी हुई है, गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है वो 3a प्लस बी प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 8। अब इसको मैं सॉल्व करूँ, 1 को दूसरी तरफ ले जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू 8 माइनस 1 और यहाँ से 3a प्लस बी डेट इज इक्वल टू 7। इसको मैं इक्वेशन 1 जो है वो पुट करता हूँ। अच्छा, अगेन जो है वो दूसरा फंक्शन जो है, ये तो पहले फंक्शन को मैंने सॉल्व कर लिया, मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब मैं दूसरे फंक्शन की तरफ आता हूँ तो यहाँ क्या है, एफ ऑफ 6। इसका मतलब क्या किया हमने, एक्स की जगह 6 को पुट किया है। तो मैं यहाँ फिर दोबारा लिखता हूँ, नो पुट एक्स इज इक्वल टू 6 इन फंक्शन एफ एक्स। अब जब इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी, वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ 6 डेट इज इक्वल टू ए इंटू 6 प्लस बी प्लस 1। और इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 6a प्लस बी प्लस 1 डेट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ ऑफ 6। लेकिन कंडीशन क्या दी हुई है, एफ ऑफ 6 जो है डेट इज इक्वल टू 14। ये कंडीशन दी हुई है, गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता चला कि आपका जो 6a है प्लस बी प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 14 और 1 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो आपके पास 6a प्लस बी डेट इज इक्वल टू 13। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आपके पास आ गया। अब मैं फर्स्ट और सेकंड को जो है वो आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट मेरे पास इक्वेशन है वो है 3a प्लस बी डेट इज इक्वल टू 7। ये फर्स्ट है। और सेकंड है मेरे पास 6a प्लस बी डेट इज इक्वल टू 13। ये 2 है। अब देखिए इसमें बी दोनों सेम है, इसके कोफिशिएंट सेम है, तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसको सबट्रैक्ट कर देता हूँ। अब सबट्रैक्ट करूंगा, नीचे लाइन लगाऊंगा, ये साइन मैं चेंज करता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 माइनस 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को मैंने माइनस किया, ये बी बी से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 6 है और उसमें से प्लस 3 निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी माइनस 3a। और यहाँ 13 माइनस क्या और 7 है तो 13 में से 7 को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 6। अब यहाँ से माइनस को माइनस से कैंसिल कर दें और ए आपके पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3 डेट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2। तो एक तो वैल्यू हमारे पास एक जो है वो ए इज इक्वल टू 2 आ गई। अच्छा, अब इस ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में हम पुट करके जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 इंटू ए की जगह मैं 2 वैल्यू पुट कर दी प्लस बी डेट इज इक्वल टू 7 और यहाँ से 6 प्लस बी इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू 7, 6 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा और b की वैल्यू आपके पास जो है वो 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा हुआ था।
कि आपके पास जो है फंक्शन दिया हुआ, दो कंडीशन दी हुई है और ये जो कांस्टेंट ए और बी है जो है इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो अब ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और बी की वैल्यू जो है आपके पास 1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। अच्छा, अब देखो ये लीनियर फंक्शन उसने दिया हुआ है, सेम वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने जो है वो सॉल्व किया है। इसमें भी ए और बी कांस्टेंट नंबर दिए हुए हैं और ए और बी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और दो कंडीशंस उसने दी हुई हैं, जी ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू 0 एंड जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 10। फंक्शन मैंने लिखा, अब फंक्शन में जो पहली कंडीशन दी हुई है उसमें जी ऑफ -1 से मुराद ये है कि आप एक्स की जगह जो है वो -1 पुट किया हुआ है, तो मैं भी लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू -1 जो है उसको पुट कर दे जी एक्स के अंदर। तो जी ऑफ एक्स के अंदर -1 पुट किया तो राइट साइड पे ए इंटू -1 प्लस बी इज इक्वल टू 5 प्लस 5 माइनस ए प्लस बी प्लस 5। अब कंडीशन जो है वो जी ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू 0 ये गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ये वाली इक्वेशन जो है माइनस ए प्लस बी प्लस 5 जो है वो आपकी 0 के इक्वल पुट हो जाएगी। अब यहाँ से 5 को मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ तो -5 हो जाएगा। अच्छा, अब जो है ना ये माइनस ए को पॉजिटिव करने के लिए मैं दोनों तरफ जो है ना यहाँ माइनस साइन जो है वो कॉमन लेता हूँ, तो आपके पास ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू -5, माइनस को माइनस से मैंने कैंसिल कर दिया तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन जो है ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 जो है वो आ जाती है। अब अगेन जो है मैं सेकंड कंडीशन जो दी हुई है जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, तो इसके मुताबिक एक्स की जगह जो है वो 2 पुट हुआ है, तो मैं लिखता हूँ जी पुट एक्स इज इक्वल टू 2 इन जी एफ ऑफ एक्स फंक्शन। तो एक्स की जगह 2 पुट किया तो ए इंटू 2 प्लस बी प्लस 5, तो राइट साइड पे 2a प्लस बी प्लस 5 जो है वो आपके पास आ जाता है और कंडीशन जो है वो अगेन जो है मैं पुट करता हूँ जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, ये गिवन है। तो आपकी ये वाली जो इक्वेशन है या राइट साइड जो है 2a प्लस बी प्लस 5 जो डेट इज विल बी इक्वल टू 10। यहाँ से 5 को राइट साइड पे ले गए, 10 में से 5 को सबट्रैक्ट किया तो 5 आपके पास आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व किया था। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन में माइनस बी है और सेकंड इक्वेशन में आपके पास प्लस बी है, तो सिंपल इनको 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपका बी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1a और 2a जो है ऐड किया तो 3a और राइट साइड पे 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 और यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 आपका दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपके पास जो है 10/3 जो आ जाती है। अब ए की वैल्यू आपके पास आ गई, अब इसी ए इज इक्वल टू 10/3 को मैं इक्वेशन 1 के अंदर जो है वो पुट करता हूँ, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 10/3 माइनस बी इज इक्वल टू 5, माइनस बी को लेफ्ट साइड पे रहा और 10/3 को मैं राइट साइड पे ले गया। अब देखो इन दोनों को मैंने सम करना है, तो सम के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम करता हूँ, तो सेम करने के लिए क्या करूंगा, 5 का न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 3 15/3 माइनस 10/3, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को मैंने सिंपल जो है वो सबट्रैक्ट कर दिया, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 और 3 एज इट इज जो है नीचे लिख दिया हूँ। अच्छा, अब माइनस बी इज इक्वल टू 5/3 है, तो दोनों तरफ अगर मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो बी विल बी पॉजिटिव और आपका -5/3 जो है वो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, तो बी इज इक्वल टू -5/3 और ए 10/3 जो है वो आपका ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) is equal to 5x plus 1 if f(x) is equal to 30, ट्रू, द वैल्यू ऑफ x है। अच्छा, अब देखिए यहाँ f(x) is equal to 5x plus 1 दिया हुआ है, अगेन जो है वो f(x) जो है वो आपका 32 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों फंक्शंस में आपकी लेफ्ट साइड जो है f(x) है और राइट साइड के ऊपर जो है कुछ वैल्यूज दी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको लिखूं आपके पास f(x) जो है डेट इज इक्वल टू 5x प्लस 1 और इसी तरह अगेन जो है आपके पास 5x जो है डेट इज इक्वल टू 32, ठीक है। अब ये दोनों फंक्शन जो है इसको मैं कंपेयर करता हूं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, इसको मैं 1 और 2 अगर मैं कह दूं और इसको अगर कंपेयर करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा
आपके पास जो है 5x प्लस 1 डेट विल बी इक्वल टू 32। तो यहाँ से आपके पास 5x डेट विल बी इक्वल टू 32 माइनस 1, 5x डेट विल बी इक्वल टू 31 और x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाती है जी 31/5। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ये दो फंक्शन दिए हुए थे, उसको हमने कंपेयर करके जो है वो x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आखिरी क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज का। कंसीडर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू cx² प्लस d where c and d are constant numbers. If f of 1 is equal to 6 and f of minus 2 is equal to 10, then find the values of c and d. सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे दो क्वेश्चन हमने इससे पहले भी इसी तरह किए हुए हैं कि आपके पास जो फंक्शन है f of x डेट इज इक्वल टू cx² प्लस d। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब सी और डी की आपने वैल्यूज फाइंड करनी है और ये कंडीशन जो है उसने फिर दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है कि एफ ऑफ 1 जो है डेट इज इक्वल टू 6 और एफ ऑफ -2 डेट इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब पहले हम फर्स्ट जो कंडीशन है उसके मुताबिक जो है पुट x इज इक्वल टू 1 इन फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास f ऑफ 1 that will be equal to c into 1 square प्लस d, और 1 का स्क्वायर जो है आपका 1 ही आता है, तो यहाँ से आपके पास c प्लस d जो है वो वैल्यू आ जाती है f ऑफ 1 के इक्वल। अब कंडीशन क्या है कि f ऑफ 1 जो है डेट इज इक्वल टू 6, ये कंडीशन दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका c प्लस d जो है डेट विल बी इज इक्वल टू 6। ये आपके पास जो है वो एक इक्वेशन आ गई। अगेन जो है अब जो सेकंड हमारे पास फंक्शन है वहां x की जगह -2 है, तो हम क्या करते हैं अगेन पुट x इज इक्वल टू -2 इन f ऑफ x। तो आपके पास f ऑफ -2 डेट विल बी इक्वल टू c, x की जगह आपने -2 का स्क्वायर प्लस d पुट कर दिया और ये आपके पास -2 का जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास आगे वैल्यू जी 4c प्लस d और लेफ्ट साइड पे आपके पास f ऑफ -2। अब कंडीशन क्या है f ऑफ -2 डेट विल बी इक्वल टू 10, ये दी हुई है कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 4c प्लस d जो है वो आपके पास 10 के इक्वल आ जाए। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब 1 और 2 को हम जो है वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ, वो है c प्लस d डेट इज इक्वल टू 6 और सेकंड है मेरे पास 4c प्लस d डेट इज इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। अच्छा, अब देखो d जो है वो आपके पास यहाँ भी 1d है, नीचे भी 1d है। तो हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ जी 1 -2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को जो हम सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास साइन चेंज किया, ये d से कैंसिल, तो c और -4c है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी -3c डेट इज इक्वल टू 10 में से 6 सबट्रैक्ट किया तो आपके पास -4, माइनस को माइनस से हमने दोनों तरफ कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/3। ठीक। अच्छा, अब c के लिए, अब d को फाइंड करने के लिए मैं c को जो है वो इक्वेशन 1 के अंदर जो है वो पुट करता हूँ। पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, वो आपके पास आ जाएगी c की जगह आपने 4/3 पुट कर दिया, 4/3 प्लस d डेट इज इक्वल टू 6 और यहाँ से आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 4/3। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं 6 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर में और नीचे अगर मैं 1 लिखूँ तो इसको भी 3 से किया
-4/3। अब यहाँ आपके पास 6 3 18/3 -4/3। अब डिनोमिनेटर आपका सेम है तो आप न्यूमिनेटर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। 18 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 14/3। ये आ गई आपके पास डी की वैल्यू। ठीक है, तो यही हमने सी और डी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी थी। तो एंड के ऊपर यहाँ हम लिख सकते हैं कि 10 सी इज इक्वल टू 4/3 और डी आपके पास जो है वो 14/3।